गुंडा माफियाओं की पार्टी है सपा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य विशाल जनसभा को किए संबोधित। केंद्र सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल की गिनाई उपलब्धियां। सपा बसपा व कांग्रेस को नहीं मिल रहे 2024 के लिए प्रत्याशी। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे और आप देख रही हैं न्यूज 100। आपको बता दें कि यूपी के संत कबीरनगर जनपद के धनघटा विधानसभा क्षेत्र के दुधरा कला बकौली बाग में केंद्र सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और समाजवादी पार्टी को गुंडा माफियाओं की पार्टी बताते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के बाद विपक्षी पार्टियां समाप्त हो जाएंगी। पीएम मोदी के 9 वर्ष के कार्यकाल का गुणगान करते हुए केंद्र सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को गिनाते हुए आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में एक बार फिर देश के पीएम के रूप में नरेंद्र मोदी को चुनने की जनसभा में उपस्थित लोगों से अपील की गई। दोपहर 1:55 पर जनसभा स्थल पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आम जनमानस का अभिवादन स्वीकार करते हुए अपना संबोधन शुरू किया, जहां जनपद के पूर्व सांसद स्वर्गीय शरद त्रिपाठी को याद करते हुए उन्होंने कहा कि संत कबीरनगर जनपद तुम नई पहचान दिलाने में पूर्व सांसद स्वर्गीय शरद त्रिपाठी का विशेष योगदान रहा है। देश व प्रदेश की जनता ने भाजपा पर 2014 और 2019 में जिस भरोसे के साथ विश्वास जताया था, उस पर पीएम मोदी खरा उतरते हुए सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ हर वर्ग का विकास किए। जहां ग्रामीणों में विकास की किरण पहुंचाई, वहीं युवाओं को रोजगार व महिला सशक्तिकरण को लेकर हमेशा गतिशील रहे। पीएम मोदी के 9 वर्ष के कार्यकाल के पश्चात आज भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में मजबूती से खड़ा है और आगामी 2024 में आप सभी के सहयोग से बीजेपी की सरकार बनी तो भारत को नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने से कोई रोक नहीं सकता। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सपा गुंडा माफियाओं की पार्टी है। अगर पार्टी से इन्हें निकाल दिया जाए तो पार्टी समाप्त हो जाएगी। वहीं बसपा और कांग्रेस पर तंज कसते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि इन पार्टियों को अभी से प्रत्याशी नहीं मिल रहे और ये राजनीति से समाप्त हो चुकी है। जनसभा में उपस्थित जनसभा को आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के 350 लक्ष्य पार करने का संकल्प दिलाते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को डिप्टी सीएम जीत का मंत्र दिए। इस दौरान जनपद प्रभारी मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद, भाजपा जिलाध्यक्ष जगदम्बा लाल श्रीवास्तव, सांसद इंजीनियर प्रवीण निषाद, धनघटा विधायक गणेश चंद्र चौहान, खलीलाबाद विधायक अंकुर त्रिपाठी, मेहदावल विधायक अनिल त्रिपाठी, ब्लॉक प्रमुख अरविंद जायसवाल, बौली ब्लॉक प्रमुख राम मिलन यादव, बेलहर ब्लॉक प्रमुख भूपेंद्र सिंह, नगर पंचायत हैसर चेयरमैन प्रतिनिधि नीलमणि सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना न। मोदी जी ने गरीबी का दर्द सहा है, इसलिए गरीबों का दर्द दूर कर रहे हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए अनेकानेक उपाय कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत, शक्तिशाली भारत बना रहे हैं। पहले हमारे देश पर आतंकवादी हमला होता था और हमारे देश का प्रधानमंत्री दुनिया के सामने गिड़गिड़ाता था, लेकिन जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से 56 इंच के सीने वाले के हाथ में आपने देश सौंपा तो आतंकवादी हमला उरी में हुआ तो बदले में सर्जिकल स्ट्राइक, अगर पुलवामा में हुआ तो एयर स्ट्राइक, आतंकवादियों को पैदा करने वाली फैक्ट्री को भी जलाकर खाक किया और उसमें पैदा होने वाले आतंकवादियों को कब्रगाह में पहुंचाने का हमारे वीर बाकरों ने काम किया। अब कोई आतंकवादी हमला करे, आज आतंकवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद मुक्त भारत हो रहा है। आज सबको मेरा यही निवेदन है, अगर आज गोली का जवाब गोला से दिया जा रहा है भारत के वीर सैनिकों के माध्यम से, तो आपके आशीर्वाद की ताकत है, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, इसलिए ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। 2024 में हमें बड़े बहुमत की सरकार बनानी है, लेकिन उससे पहले यहां मैं पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों के पास मोबाइल फोन है? जरा हाथ उठाओ, जरा जिनके पास है। माताओं के पास मोबाइल नहीं है, मैं देखता हूं दिन भर व्हाट्सएप चलाती हो। सभी लोग अपना मोबाइल फोन निकालो, मोदी जी से आपको जुड़वा दो, एक मिस कॉल देना है मोदी जी के साथ, अभी आपको मोदी जी का संदेश आपको मिल जाएगा। मोबाइल फोन निकालो, मैं नंबर बोलता हूं, उसको डायल करो। बोलो, निकाल दिया सब लोगों ने मोबाइल? 90 90 90 2024 90 90 90 2024 डायल हुआ? जिनको डायल हुआ उनको मैसेज आया? आ गया होगा, एक मिनट में अभी आ जाएगा। अब आप सीधे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के
सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित 9 वर्ष के कार्यकाल से आप जुड़ गए। आया किसी का मैसेज? अभी याद आएगा आपने एक साथ देखो बहुत लोग आ गए, जिनका आ गया जरा हाथ उठाओ ऊपर, देखो बहुत लोग आ गया। जिनका नहीं आया है आप लोग लगाते नहीं हम फोन पता। अब आज तो अपना मिस कॉल करने के बाद सब लोगों का और मिस कॉल करवाना है और ये संदेश देना है मोदी जी तुम आगे बढ़ो, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। और मैं श्री हनुमान जी महाराज की के लिए जो चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही है, जब वो लंका माता सीता जी का पता लगाने जा रहे थे तो समुद्र के बीच में मैनाक पर्वत आए कि हनुमान जी महाराज आप थोड़ी देर विश्राम कर लो। हनुमान जी ने कहा राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। और आप सबको मैं आज यहाँ संकल्प दिलाना चाहता हूँ, संत कबीर की धरती से संकल्प दिलाना चाहता हूँ, भगवान राम की धरती से, गुरु गोरखनाथ की धरती से संकल्प दिलाना चाहता हूँ, राष्ट्र काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाए बिना मोहि कहाँ विश्राम या संकल्प लेकर के अपने बूथ के सेनापति जैसे सेना सीमा की रक्षा करती है, आप सब बूथ की रक्षा करना। हर जाति बिरादरी समुदाय के लोग भाजपा को वोट देना चाहते हैं, किसी से दूरी मत बनाना, कोई हमसे दूर नहीं जाना चाहता। कई बार हम मान लेते हैं कि तो फला जाति का है, ये फला समुदाय का है, ये हमें वोट नहीं देगा, वह भी देना चाहता है। कई बार वो इसलिए नहीं देता, कहते भाजपा वाले मानेंगे ही नहीं कि हमने वोट दिया है। इसे जाना सबके पास, अगर कोई दे नहीं देगा तो हमारा ले तो नहीं लेगा। इसे सबको मालूम है सपा बसपा कांग्रेस को वोट देने का मतलब अपना वोट कुएं में डाल देना, बर्बाद कर देना। और